यमराज के दूत आते हैं, मार मार के उसके प्राणों को खींचते हैं। वो तो मार वही जानता है जिस पे पड़ती है, पर सोचता कौन है? विवेक है नहीं, इसलिए सोच काम नहीं करती। भयंकर रोष युक्त नेत्र वाले, जिनके देखने से पेशाब छूट जाए। तभी तो आप देखो मरने वाले का शौच और लघु शंका सब छूट जाती है, देखने मात्र से। इतने वो भयानक है। वो देखकर भय के कारण मलमूत्र त्याग कर देता है। सा दृष्ट्वा त्रस्त हृदय स्रकन मूत्रम विमुंचति। इतना भयावह स्वरूप होता है उनकी घुड़क, और उनकी मार की टट्टी पेशाब सब छोड़ देता है। यमदूत उसे भयंकर यातना देते हुए प्राण खींचते हैं। अब ये तो वही जानता है जिसके खींचते हैं। बाहर वाले सब घेरे बैठे हैं, कोई एक बार भी नाम नहीं बोला। अगर एक बार बोल देता राधा तो भाग जाते यमदूत और वो बच जाता। पर यह सौभाग्य तो जिसने जीवन में धर्म किया है, कहीं ना कहीं भगवद आश्रय लिया, उसको ये मिलता है। जैसे कोई घोर अपराधी को सिपाही बांधकर ले जाते हैं, उसी प्रकार रस्सी में बांधकर बलात् उसको यमलोक की लंबी यात्रा कराती है। रास्ते में पिटाई, घुड़कियां, उसे प्यास लगती, पानी नहीं दिया जाता, तपती हुई भूमि पर चलाया जाता है। कुत्ते नोचते हैं, व्याकुल हो उठता है। भूख प्यास उसे बेचैन कर दी। पर यहां किसी की भूख नहीं मिटाई तो तुम्हें रास्ते में भोजन नहीं मिलेगा। यहां कभी किसी को पानी नहीं पिलाया तो एक बूंद पानी नहीं मिलेगा तुम्हें। ये कर्म भूमि है। दावानल जैसी दहकती हुई भूमि पर उसे चलाया जाता है। तप्त बालुका में मार्ग में जब एक पग भी आगे बढ़ने की सामर्थ्य नहीं होती, मूर्छा जाती है, मार मार के उसे चेतना में लाते हैं यमदूत, फिर घसीटते हैं। महान दुख में अंधेरे मार्ग से अत्यंत क्रूर यमदूत उसे यमपुरी को ले जाते हैं। कितना मार्ग? 99,000 योजन मृत्यु लोक से। ये ऐसे नहीं कि कोई गप लिखी हुई है, नहीं नहीं। अब जैसे तिहाड़ जेल है, अब जानते ही नहीं तो क्या जानोगे? कहां तिहाड़ जेल? जाओ देखो जाके। आजीवन कारावास, कैसे बड़े कठोर कठोर, जैसा अपराधी वैसा दंड विधान। तो यहां थोड़ी दया है, क्योंकि हृदय है, वहां हृदय नहीं है। वहां हृदयहीन शासक तुम्हारे पीछे लगाए जाएंगे। हृदय ही नहीं है, बस एक एक कर्म का हिसाब। जब हमने पढ़ा था पहली बार तो होश उड़ गए थे। जो यहां दूसरे का मांस खाते हैं ना, कोलू में पेरे जाते हैं। कोलू जैसे गन्ना नहीं पेरा जाता, लगा दिया, कोलू में पेरे जाते। मरना है नहीं, सोचो कितना कष्ट। फिर इसके बाद समसी से मांस नोच कर उसे खवाया जाता है। होश में हो जाओ। 99,000 योजन का मृत्यु लोक से यमलोक का मार्ग है, लिखा हो 99,000 योजनानाम सहस्राणी नवतिम नवचाध्वनः त्रिभिर्मुहूर्तैर्द्वाभ्याम वा नीतः प्राप्नोति यातनः। एक योजन का मतलब 4 कोश, 99,000 योजन। इतने लंबे मार्ग को 2 या 3 मुहूर्त में तय करना, दौड़ा के 2 या 3 मुहूर्त, बहुत कम समय। फिर वहां पहले से तय, इसको इस नरक में डालो, इसको इस नरक में। वहां इतना समय, थोड़ी भीड़ लगी है। जैसे अपने एक फोड़ा हुआ तो अपने इतने कष्ट समझते, अस्पताल जाओ देखो चीख लगी, किसी पैर टूटा, किसी कुछ, ऐसे वहां सब हिसाब हो रहा है। उसको धधकती हुई लकड़ियों में जलाया जाता है, कहीं दूसरों के द्वारा काट काट कर उसको उसका ही मांस खिलाया जाता है। यमपुरी के कुत्तों के भयानक दांत होते हैं, जिंदा, अब मरना है नहीं वहां। भयानक गिद्धों के द्वारा आते खींची जाती है। यहां सांप बिच्छू डांस जिसको मारा है, वहां भयंकर रूप रखकर उसका खून पीते हैं। हिसाब है बहुत होश में। यहां तुम किसी के शरीर को काट दो तो मर जाएगा, वहां ऐसा नहीं होता। वहां बार बार काटा जाएगा, मरोगे नहीं, पीड़ा वैसे ही होगी। 6 बजे हमारा वीडियो पोस्ट कर देंगे। बड़े भयानक कष्टों को भोगता है। तामिस्त तामिस्त रौरव आदि नरकों को भोगता है। हे माता, भगवान कपिल देव जी कहते हैं,
जो पुण्य आत्मा लोग होते हैं स्वर्ग आदि में जाकर पुण्य भोगते हैं, लेकिन दोनों को फिर गिरना होता है क्योंकि वो भगवान का भजन नहीं किए हैं। इसलिए पुण्य भोग कर मृत्यु लोक आते हैं, वो पाप भोग कर नरक से मृत्यु लोक आते हैं। सुनिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। माता जब उनके भोग संपन्न होते हैं नरक आदि के, महाराज जी कितने अच्छे, अब वो जन्म लेते हैं फिर यहाँ। महाराज जी के ध्यान से वीडियो सुनो। को लाइक कीजिए। जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो प्रकृति में वर्षा के साथ आता है। महाराज जी के प्रकृति में वर्षा के साथ आया और फसल में सुनते रहिएगा। मूली, गाजर, गेहूं, अन्न, इनमें वो जीव प्रवेश करता है और उसे माता पिता दोनों पाते हैं। तो सप्तम धातु वीर के रूप में परिणित होता है जीव। वो वीर कण के रूप में माता के उदर में जब प्रवेश करता है तो एक रात्रि में मां का और पिता का दोनों का वो जो वीर मिलता है, उस रज और वीर के मिलने से एक कलल सा बनता है। 5 रात्रि व्यतीत होने के बाद एक बुदबुदा सा बनता है। 10 रात्रि व्यतीत होने के बाद एक बेर की सी आकृति होती है। फिर उसके बाद उसमें धीरे धीरे मांसपेशियां बढ़ने लगती हैं। 1 महीने में उसके सिर निकल आता है। 2 महीने में हाथ पांव अंगों का विभाग होता है। 3रे महीने में नख, रोम, अस्थि, चर्म, स्त्री पुरुष के चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। 4 महीने में मांसादि 7 धातुएं प्रकट हो जाती। 5वें महीने में चेतना जागृत हो जाती है। जैसे अपने चेतना, ऐसे 5वें महीने में गर्भस्थ शिशु की चेतना जागृत हो गई। जीव है पर चेतना 5 महीने बाद मां के गर्भ में जागृत। अब उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, वहां की तापमयी जलन, पीड़ा, छोटे छोटे कीड़ों के द्वारा काटना। 6ठे मास में झिल्ली से लपटा हुआ मां की दाहिनी कोख में कीड़े की तरह तड़पता है। 6 बजे हमारा वीडियो पोस्ट होगा। उस समय माता को कड़वे और खट्टे पानी की लालसा होती है, पोस्ट कर देंगे आपके लिए, जिससे उसके अंगों में जाकर भयंकर जलन होती है। यह है भोग। आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी, आपको कैसे वो कृमि सिखाएगी। कीड़े की तरह तड़पता है। मलमूत्र के गड्ढे में बीच में झिल्ली में बंधा हुआ वो जीवात्मा सुकुमार तो होता है, वहां के कीड़े उसे नोचते छोटे छोटे, वो तड़पता है। माता प्रसन्न होती कि जब बच्चा हिलता है बोले है, उसकी दुर्गति हो रही, वहां भयंकर कष्ट पा रहा है। ऐसा क्लेश होता है कि क्षण क्षण में बेहोश होता रहता है। वीडियो को लाइक, माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे, खट्टे, यही पदार्थ पाने की इच्छा होती है माता, क्योंकि उसको भोग भोगना है। उसके कोमल शरीर में भयानक पीड़ा होती है जब माता ऐसे पदार्थ खाती है। गर्भाशय की झिल्ली में लिपटा हुआ, आंतों और मलमूत्र से घिरा हुआ सिर, पेट की और पीठ और गर्दन एक कुंडलाकार, ऐसे कंकण जैसा, ऐसी आकृति गर्भस्थ शिशु की होती है। पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन, ना तो वो हिलडुल सकता है ना बोल सकता है। बड़ा असमर्थ दुख को भोग रहा है। चेतना पूरी है। सब्सक्राइब कीजिए। इसी समय ऐसी वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। भगवान द्रवित होकर उसे ज्ञान देते हैं, गर्भस्थ शिशु को, सबको। जे उसे ज्ञान होता है तो सैकड़ों जन्म के कुकर्मों से याद आते हैं, सैकड़ों जन्म के। ओहो, ये मेरे कर्म का ही फल है, मैंने ऐसे कर्म किए इसलिए ये दुख भोग रहा हूं। बेचैन हो जाता है, कैसे निपट पाऊंगा, सैकड़ों जन्म के कर्म जमा है। अब महान अशांति उसके हृदय में, उस शरीर में भयंकर पीड़ा। कुंडलाकार शरीर है, हिल भी नहीं सकता है, बस कीड़े काटते, बड़ी तड़पन, बड़ी जलन, भूख प्यास की जलन। अब एक और भयानक जलन हुई, उसे स्मरण हो जाता है कई जन्मों के, सैकड़ों जन्मों के पाप कर्मों का। 7वां महीना आरंभ हुआ कि ज्ञान का उन्मेष हो गया। अब प्रसूति वायु उसे चला रही है, रोज हम सुबह दे देंगे। तड़पता है वो। 6 बजे सप्त धातु में स्थूल शरीर से बंधा हुआ वो जीव भयभीत होकर के पुकारता है, अगर कोई भगवान है तो एक बार मुझे यहां से निकाल दे। जो आपको सुन के आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी। वो विनय करता है भगवान, सब सिखाएगी।
कोई अगर भगवान है जिसने मुझे इस बंधन में डाला है, एक बार निकाल दे यहां से, जाके केवल भजन करूंगा। तो वीडियो कैसा लगा, ठीक है, आप कमेंट में बताइए रहिए। जीव कहता जंतुरुवाच सुनिए। तस्योपसन्नमवितुम जगदिच्छयात् महाराज जी कितना अच्छे नाना तनोर्भुवि चलच्चरणारविंदम कीजिए और सोहम ब्रजामि शरणम रकुतो भयम में येने दृशी गतिरदर्श सतोनुरूपा। आप सबका हे प्रभु, मैं बड़ा अधम हूं। ये ज्ञान भगवान की तरफ से गर्भस्थ शिशु को होता है। देखो, स्वयं वो इतना कष्ट पा रहा है, फिर जब आप गर्भ हत्या करते हैं तो आपका पाप कितना बड़ा होगा, सोचो। सब माताओं से विनय है, संयम से रहो, सावधान रहो। ये हत्या ऐसी नहीं कि तुम्हारे दान पुण्य से क्षमा हो जाएगी। अगर आपको वीडियो ये जो भ्रूण हत्या है, गर्भ हत्या है, बहुत बड़ा पाप है। आप लोग अज्ञान के कारण इसको ध्यान नहीं देते, इसे खिलवाड़ समझते हो। कितना ज्ञान है। महाराज जी का बिल्कुल बेटी ही अच्छा है। महाराज जी माँ है, बेटी ही बहन है, बेटी ही पत्नी बनती है, बेटी ही किसी के जीवन को धारण करने वाली बनती है। और आपने गर्भ में देख लिया बेटी है, तुम स्वयं माँ होकर उसका साथ दे रहे हो, उसका नष्ट करने के लिए। हमारी तो बात ही समझ में नहीं आती, क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई। राधे राधे। अगर पुरुष का इतना महत्व है तो बेटियां ना हो तो तुम्हारी कौन सी गति होगी, सोचो जरा। जीना मुश्किल